हाय एवरीवन। आज कुछ और सवाल का हम लोग में ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश के फ्लो का कैलकुलेशन करेंगे इनडायरेक्ट मेथड से। कुछ अलग तरह के सवाल, कुछ नए एडजस्टमेंट के साथ सवाल हैं। इसके पहले जो मैंने वीडियो डाला था उसमें भी कुछ एक दो सवाल बनाया था और ये दूसरा वीडियो है, इसमें भी हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी से ही कैश के फ्लो का कैलकुलेशन करेंगे इनडायरेक्ट मेथड से। तो पहले देखते हैं सवाल है एक्स लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1 लाख आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज 20,000 ऑन एसेट्स एंड अ ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ऑफ रुपीज 30,000। एक्स लिमिटेड का प्रॉफिट है 1 लाख रुपया, डेप्रिसिएशन 20,000 रुपये एसेट्स पे घटाने के बाद और जनरल रिजर्व में 30,000 रुपये ट्रांसफर करने के बाद। मतलब ये जो 1 लाख प्रॉफिट है इसमें से डेप्रिसिएशन घटा हुआ है और ट्रांसफर जो जनरल रिजर्व में किया गया 30,000 वो भी घटा हुआ है। The goodwill written off was rupees 7,000। गुडविल जो राइट ऑफ हुआ है वो 7,000। एंड द गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, एक मशीन बेचा गया जिसमें फायदा हुआ है, कितने का? was rupees 3,000। एंड द अदर इंफॉर्मेशन आर एज फॉलो, और बाकी जो इंफॉर्मेशन है वो इस तरह से हैं। डेटर्स शोड एन इंक्रीज ऑफ रुपीज 6,000। डेटर्स में 6,000 रुपया डेटर्स बढ़ गया 6,000 रुपए से। क्रेडिटर्स एन इंक्रीज ऑफ रुपीज 10,000। क्रेडिटर 10,000 रुपए से बढ़ गया। प्रीपेड एक्सपेंसेस एन इंक्रीज ऑफ रुपीज 200। प्रीपेड एक्सपेंस जो है 200 रुपए से बढ़ गया। और बिल्स रिसीवेबल और डिक्रीज ऑफ रुपीज 3,000। बिल्स रिसीवेबल में 3,000 रुपए की कमी आई। बिल्स पेबल और डिक्रीज ऑफ रुपीज 4,000। और बिल्स पेबल में भी कमी आई है, कितने की? 4,000 की, वो भी डिक्रीज किया है। एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और डिक्रीज ऑफ रुपीज 2,000। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में 2,000 रुपए की कमी आई है, 2,000 रुपए से वो डिक्रीज किया है। हम लोग कैलकुलेट करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कौन से मेथड से? तो इनडायरेक्ट मेथड से। Calculation of cash flow from operating activity, है ना? कौन सा मेथड है भाई? तो इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, ये पर्टिकुलर, फिर अमाउंट का ये 2 कॉलम। सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिख देना है। कितना है नेट प्रॉफिट? तो नेट प्रॉफिट है 1 लाख। 1 लाख यहां लिख दिया। अब क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे नन कैश और नन ऑपरेटिंग आइटम का। तो उसमें से क्या क्या है? नन कैश और नन ऑपरेटिंग आइटम। तो डेप्रिसिएशन है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है, इसको जोड़ देना है। ठीक है, ऐड करना है। ऐड डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। कितना डेप्रिसिएशन? 20,000। और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है कितना? 30,000। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 30,000। और गुडविल राइट ऑफ हुआ है कितना? 7,000। गुडविल रिटर्न ऑफ कितना? 7,000। इन तीनों को क्या करना है? जोड़ना है। तो 20, 30, 50, 60, 57, 57,000 इसे जोड़ दिया जाएगा तो गया 1,57,000। और क्या होता है? ऐड करते हैं क्या? नन कैश और नन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को, और लेस करते हैं नन कैश और नन ऑपरेटिंग इनकम को। तो नन ऑपरेटिंग इनकम है
क्या है, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, मशीनरी को बेचने पे फायदा हुआ, ठीक है। कितना, तो भाई 3000 का, इसे लेस करेंगे, लेस गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, कितना 3000। इससे क्या करना है, इसे घटाना है ना। और कोई नन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, बस एक ये था गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। इस 3000 को घटाएंगे तो जो निकल कर आएगा हमारा क्या आएगा, 1,54,000। ये क्या आ गया, ये आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, WC वर्किंग कैपिटल ना, चेंजेस। क्या निकल गया, ये जो 1,54,000 है, ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हम लोग करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में जो डिक्रीज और इंक्रीज हुआ है उसका एडजस्टमेंट करेंगे। तो क्या है, करंट एसेट्स अगर डिक्रीज हुआ तो उसे ऐड करेंगे, और करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज हुआ तो उसे ऐड करेंगे, और घटाएंगे क्या, तो करंट एसेट्स अगर इंक्रीज हुआ तो घटाएंगे, और करंट लायबिलिटी अगर डिक्रीज हुआ तो घटाएंगे। तो ऐड क्या है भाई, तो सबसे पहले क्या है, डेटर शोड एन इंक्रीज, डेटर करंट एसेट्स है, ये इंक्रीज किया, इसे तो घटाना है, तो लेस में रखते हैं इसे, डिक्रीज इन डेटर्स। कितना डिक्रीज हुआ है, तो ये डिक्रीज हुआ है, सॉरी इंक्रीज इन डेटर्स ना, करंट एसेट्स इंक्रीज करेगा तो ना घटाएंगे, और यहाँ पे डेटर्स करंट एसेट्स है तो इंक्रीज कर रहा है इसलिए इसे घटा रहा है, इंक्रीज इन डेटर्स। कितना इंक्रीज किया डेटर, डेटर शोड एन इंक्रीज ऑफ ₹6,000, इसे घटाएंगे। और उसके बाद में क्या है, क्रेडिटर्स एन इंक्रीज ऑफ ₹10,000, क्रेडिटर इंक्रीज किया 10,000 से, लायबिलिटी इंक्रीज किया तो उसे जोड़ेंगे, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स। कितना, तो ये 10,000 है ना। और उसके बाद में है क्रेडिटर का प्रीपेड एक्सपेंस, ये क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट्स है, एन इंक्रीज ऑफ ₹200, प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट्स है, ये बढ़ा है तो उसे घटाएंगे, करंट एसेट बढ़ेगा तो उसे घटाते हैं, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस, कितना 200, इसे घटाया जाएगा। और उसके बाद में है बिल रिसीवेबल और डिक्रीज ऑफ ₹3,000, बिल रिसीवेबल एसेट है, करंट एसेट है, ये डिक्रीज हो रहा है बिल रिसीवेबल, तो इसे ऐड करेंगे, करंट एसेट्स डिक्रीज हो रहा है तो उसे ऐड करते हैं, डिक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल। कितना डिक्रीज कर रहा है भाई, 3,000। उसके बाद में बिल्स पेएबल और डिक्रीज ऑफ ₹4,000, बिल्स पेएबल करंट लायबिलिटी है, लायबिलिटी डिक्रीज करेगा तो उसे घटाएंगे, तो डिक्रीज इन बिल्स पेएबल। कितना 4,000। उसके बाद में है एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और डिक्रीज ऑफ ₹2,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी करंट लायबिलिटी है, ये डिक्रीज हो रहा है तो इसे घटाएंगे, डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कितना 2,000। तो ये सारा आइटम इसे जोड़कर यहां से घटाना है और इसे साथ में जोड़ना, ये ऐड होगा तो 10 दिन 13,000 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 0 0 0 4 3 7 1,67,000 और इसमें से घटाएंगे 6 4 10 2 12 12,200 12,200 इसे घटाएंगे
है ना। तो इससे घटाएंगे तो कितना बच गया 800, और 7 में से 2 तो 5, और फिर 6 में से 1 गया तो 5 और 1, 1,55,800। ये हुआ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। टैक्स वगैरह नहीं है, टैक्स पेड होता तो लेस करते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम भी नहीं है जिसका एडजस्टमेंट करना है। तो ये निकल गया हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। अब ये देखते हैं अगला सवाल। दिया हुआ डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 25,000, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 45,000, amortization ऑफ गुडविल 20,000, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी 10,000, और लिखा हुआ है प्रॉफिट रुपीज 1,25,000 आफ्टर कंसीडरिंग दी अबव आफ्टर कंसीडरिंग दी अबव। मतलब ये जो 1,25,000 का प्रॉफिट है, ये सारा का घटाने के बाद का प्रॉफिट है 1,25,000। ठीक है, अदर इंफॉर्मेशन आर एज फॉलो, और बाकी जो इंफॉर्मेशन हैं वो इस तरह से हैं। क्या भाई, तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर ये बैलेंस है और एंड ऑफ द ईयर ये बैलेंस है। ठीक है ना। तो बिगिनिंग से एंड वाला अगर बढ़ रहा है तो इंक्रीज हो रहा है, और बिगिनिंग से एंड वाला अगर घट रहा है तो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल 35,000 था, वो हो गया 45,000, यानी इंक्रीज हो गया। इन्वेंट्रीज 75,000 था, 69,000 हो गया, 69,000 यानी घट गया, डिक्रीज हो गया। कैश हमारा 18,000 से 30,000 हो गया, बढ़ गया, है ना। ट्रेड पेएबल 30,000 से 32,000 हुआ, ये भी बढ़ गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000 से 5,000 हो गया, तो ये घट गया, डिक्रीज हुआ। और बैंक लोन है 60,000 से 35,000 हो गया, ये भी डिक्रीज हुआ, घट गया। हम लोग बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश के फ्लो का कैलकुलेशन करना है इनडायरेक्ट मेथड से, है ना। तो ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इन डायरेक्ट मैथड। क्या पर्टिकुलर, फिर अमाउंट कर दो कॉलम। ठीक है, सबसे पहले हम दे देंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना था 1,25,000। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। पिछले सवाल में सिर्फ नेट प्रॉफिट लिख के दिखा दिया था, तो उसे भी इसी तरह लिख सकते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, उसे भी लिख सकते थे। तो वो कितना है, वो है 1,25,000, 1,25,000। अब इसमें क्या है, सबसे पहले ऐड करेंगे क्या, नन कैश एंड नन ऑपरेटिंग आइटम्स। ठीक है, इस तरह से हेडिंग पिछले सवाल में नहीं दिया था, लेकिन उसमें भी वही किया था। तो सबसे पहले क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट के साथ अगर नन कैश और नन ऑपरेटिंग आइटम है तो उसका एडजस्टमेंट करते हैं। तो क्या करते हैं, नन कैश और नन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को नेट प्रॉफिट के साथ जोड़ते हैं, और नन कैश और नन ऑपरेटिंग इनकम को नेट प्रॉफिट से घटाते हैं। तो ये क्या, नन कैश और नन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, उन सबको जोड़ा जाएगा। तो वो क्या क्या है, तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन है। क्या भाई, तो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ये कितना है, ये है 25,000, 25,000। फिर है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ये कितना है, ये है 45,000।
और फिर अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल या गुडविल रिटर्न ऑफ, एक ही बात है। तो ये अमोर्टाइजेशन, इसे भी घटाएंगे, ये जोड़ेंगे नेट प्रॉफिट के साथ, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, ये कितना 20,000, इन सबको जोड़ा जाएगा। उसके बाद गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी है, इसे क्या करेंगे घटाएंगे, तो ये जोड़ने वाला एक साथ कर दिया, कितना हो गया 5 5 10 3 4 7 2 9 90,000, सबको जोड़ दिया तो कितना हो गया 90,000, ठीक है। और बताते क्या है, लेस नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, उसे घटा देते हैं। तो वो क्या है, तो केवल एक ही है, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना है, तो ये 10,000, इसे घटाना है तो पहले इसको जोड़ लेते हैं, कितना हो गया 9 तो 11 2,15,000, इससे 10,000 को घटाएंगे तो आ गया 2,05,000। ये क्या आया, ये आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज, है ना, ये आ गया। अब हम लोग करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट करेंगे। तो क्या है, करंट एसेट्स अगर घट रहा है तो जोड़ेंगे, और करंट लायबिलिटी अगर बढ़ रहा है तो जोड़ेंगे और घटाएंगे क्या, तो करंट एसेट्स अगर बढ़ रहा है तो घटाएंगे, और करंट लायबिलिटी अगर घट रहा है तो घटाएंगे, ठीक है। तो ऐड में सबसे क्या है भाई, तो ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स ये बढ़ रहा है, 35,000 से 45,000 हुआ, इसे तो घटाएंगे, तो यहां पे लेस में इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, कितना, तो 10,000। उसके बाद में अगला क्या, इन्वेंट्री भी करंट एसेट्स है, ये क्या हो रहा है, ये घट रहा है, तो करंट एसेट्स अगर घट रहा है तो जोड़ा जाता है, ऐड किया जाता है, तो डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज कितना 6,000। उसके बाद में है कैश, मैंने बताया कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट तो किया जाता है, पर क्या सारा छोड़कर, तो करंट एसेट्स में कैश, बैंक और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को छोड़कर, और करंट लायबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट को छोड़कर, तो कैश का कुछ नहीं करना है। उसके बाद में ट्रेड पेएबल, करंट लायबिलिटी है, ये क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, तो करंट लायबिलिटी बढ़ रहा है तो जोड़ेंगे, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल कितना, तो 2,000 से जोड़ा जाएगा, ठीक है ना, घटाने वाले को ब्रैकेट में डाल देते हैं। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, ये 10,000 से 5,000 हो रहा है, ये भी करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी अगर घट रहा है तो इसे घटाते हैं, डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कितना डिक्रीज कर रही है, ये 5,000 डिक्रीज कर रहा है, 10,000 से 5,000 हो गया ना, तो इसे घटाएंगे। उसके बाद में है बैंक लोन, तो बैंक लोन भाई लायबिलिटी तो है पर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी नहीं है, तो उसका कुछ नहीं करना है ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। इसका अगर होना हो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में होगा, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया। तो बैंक लोन का कुछ नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, फिक्स लायबिलिटी है, यहाँ पे केवल करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का काम करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, तो 6,2,8,000 जुट गया, तो हो गया 2,13,000 और 10 5 15,000 घटेगा तो हो गया 1,98,000, ये निकल आया। और टैक्स नहीं है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम नहीं है जिसका एडजस्टमेंट करना है, तो ये निकल गया हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो
फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो ये दो सवाल हम लोगों ने बनाया। कुछ और सवाल जिसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी से ही कैश के फ्लो का कैलकुलेशन करेंगे इनडायरेक्ट मेथड से, उस पर कुछ आगे का एक दो वीडियो और होगा। तो इस वीडियो में इतना है। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।